जैसा बनना चाहता हूँ सर। कैसे बनूंगा सर? चीटिंग छोड़नी होगी बस। आने के पैसे हैं नहीं आईपीएस बने। हाँ बनूंगा। नहीं बनने वाले तुम लोग आईपीएस ऑफिसर्स। नहीं बिल्कुल सही बात। चले आते हैं भेड़ बकरियों की तरह बसों और ट्रेनों में भर भर। कुछ नहीं होता इनके पास। लेकिन पता है फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते हैं। जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन आईएएस आईपीएस बनेंगे। तो अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाता है। भले ये डायलॉग हम लोगों को एसआरके की मूवी से मिला है, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप किसी चीज के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हो और अगर आप उस चीज को छोड़ने ही वाले हो तो एक बार 12 फेल मूवी को जरूर देखना। उसके बाद आपके अंदर जो मोटिवेशन पैदा होगा उससे आप उस काम को दुगनी तेजी से करने लग जाओगे। तो आज हम 12 फेल मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं इस मूवी के बारे में ऐसे इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स जो बिल्कुल आपको पता नहीं होगा, और गौरी भैया वाला फैक्ट्स तो आपको चौंकाने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होता है 2019 में, जब अनुराग पाठक 12 फेल नाम का एक नोवेल लिखते और वो भी आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा के स्ट्रगल के बारे में, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में और उनके सक्सेस के बारे में। क्योंकि वो लोग एक साथ दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहते थे, रूम शेयर करते थे और एक साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे, इसलिए अनुराग पाठक ने बहुत ही नजदीकी से मनोज कुमार शर्मा का स्ट्रगल देखा था और उनका स्ट्रगल और सक्सेस देखने के बाद ही उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उनके बारे में एक नोवेल जरूर लिखेंगे। तो इसलिए अगर आपने 12 फेल मूवी देखा है और 12 फेल मूवी में मनोज कुमार शर्मा का जो दोस्त था यानी प्रीतम पांडे, ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं अनुराग पाठक से ही इंस्पायर है। मूवी के लिए इस कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, लेकिन अगर आप मोटा मोटा पकड़ के चलो तो ये कैरेक्टर एक्चुअली अनुराग पाठक का ही कैरेक्टर है। जहां दिखाया गया है कि प्रीतम पांडे को यूपीएससी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो एक जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर अनुराग पाठक को भी यूपीएससी में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो एक राइटर बनना चाहते हैं और 12 फेल नोवेल से वो एक राइटर बन भी जाते हैं। और रियल लाइफ में अनुराग पाठक ही वो दोस्त था जो मनोज कुमार शर्मा को फाइनेंशियली यूपीएससी क्रैक करने तक बहुत ही ज्यादा हेल्प किया था। तो जैसे आप लोगों को पता है कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है विधु विनोद चोपड़ा ने और उनका ये डायरेक्टोरियल डेब्यू मूवी है। इससे पहले उन्होंने जिस मूवी में काम किया है यानी एज ए प्रोड्यूसर जिस मूवी को बनाया है वो है मुन्ना भाई पार्ट 2, 3 इडियट, संजू, पीके, और इन सारी मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। लेकिन इस मूवी में ऐसा क्या हुआ कि विधु विनोद चोपड़ा को खुद ही ये मूवी डायरेक्ट करना पड़ा, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं कि कहां से उनको ये आइडिया आया कि ये मूवी वो बनाएंगे। तो साल था 2020 जब उन्होंने 12 फेल नोवेल को पढ़ा था और इसको पढ़ते ही मनोज कुमार शर्मा के स्ट्रगल के साथ खुद का स्ट्रगल वो बहुत ही अच्छी तरीके से रिलेट कर पाए थे, क्योंकि वो जब पहली बार मुंबई आए थे और वो सोच रहे थे कि मूवी बनाएंगे, तब उनको भी इतना ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था और इसीलिए मनोज कुमार शर्मा के स्ट्रगल के साथ वो खुद के स्ट्रगल को भी कनेक्ट कर पा रहे थे और उन्होंने सोच लिया था कि इस नोवेल को लेके वो एक मूवी जरूर बनाएंगे। फिर उन्होंने मनोज कुमार शर्मा और अनुराग पाठक के साथ बहुत सारा मीटिंग किया और इस मूवी के स्क्रीन प्ले भी तैयार कर लिया। जब इस मूवी के स्क्रीन प्ले तैयार हो गया तब एक मुसीबत आ गया, तब कोविड-19 आ गया यानी कोरोना वायरस आ गया और तब इस मूवी का शूटिंग रोक दिया गया और इस मूवी को 3 साल डिले कर दिया गया। और इस बीच इस मूवी के स्क्रीन प्ले को बहुत ही बार चेंज किया गया, लगभग 250 कट लग गया है इस मूवी के स्क्रीन प्ले पे। और इस मूवी को और भी डिटेलिंग करने के लिए और भी रियलिस्टिक करने के लिए विधु विनोद चोपड़ा खुद दिल्ली में गए थे और वहां के मुखर्जी नगर में दृष्टि कोचिंग सेंटर के जो सर है यानी विकास दिव्य कीर्ति सर, उनसे जाके वो मिले और मनोज कुमार शर्मा के बारे में और भी डिटेलिंग में उन्होंने पता किया। इसलिए इस मूवी के स्क्रीन प्ले में मनोज कुमार शर्मा के बारे में इतना ज्यादा डिटेलिंग में आप लोगों को पता चलता है। और अगर आपने इस मूवी को देखा है तो इस मूवी में विकास सर को एक कैमियो करते हुए भी आप लोग देख सकते हैं, जहां वो यूपीएससी के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर
मनोज कुमार शर्मा और उनकी जो वाइफ है वो भी बैठी हुई है, यानी विक्रांत मेसी और उनके वाइफ का रोल जो कर रहे हैं वो भी वहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन आप लोगों को ये शायद नहीं पता होगा कि वो जो स्टूडेंट वहाँ पर बैठे हुए थे वो कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस नहीं थे, वो ओरिजिनली यूपीएससी क्रैक करने वाले स्टूडेंट ही थे। इस सीन को करने के लिए विकास सर को विधु विनोद चोपड़ा बहुत सारा पैसा भी ऑफर किया था, लेकिन विकास सर यहाँ पर कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं और इसीलिए विधु विनोद चोपड़ा खुश होकर उनको 101 रुपए का एक टोकन मनी भी दिया था। तो अब आ जाते हैं उस बात पे कि राजकुमार हिरानी ने इस मूवी को डायरेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि विधु विनोद चोपड़ा जब 12 फेल नोबेल को पढ़ रहे थे तो वो इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे कि उन्होंने सोचा कि खुद ही वो इस मूवी को बनाएंगे। और तब राजकुमार हिरानी शाहरुख खान के साथ डंकी मूवी के शूटिंग को लेके व्यस्त थे और 12 फेल मूवी का स्टोरी राजकुमार हिरानी को भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था, इसलिए ये मूवी को उन्होंने नहीं बनाया और फाइनली विधु विनोद चोपड़ा ने इस मूवी को बनाया। 12 फेल मूवी का कास्टिंग जब चालू हुआ तब विधु विनोद चोपड़ा विक्रांत मेसी को पहचानते ही नहीं थे और उनको पता ही नहीं था कि विक्रांत मेसी कौन है। उनका पहला का कोई वर्क भी विधु विनोद चोपड़ा ने नहीं देखा था। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि विधु विनोद चोपड़ा को विक्रांत मेसी मिले कैसे। तो विधु विनोद चोपड़ा का जो वाइफ है वो विक्रांत मेसी का बहुत बड़ा फैन था और उन्होंने विक्रांत मेसी का मिर्जापुर और बहुत सारा वर्क भी पहले देख रखा था और उन्होंने ही रिकमेंड किया विक्रांत मेसी का नाम। और पहले विधु विनोद चोपड़ा को नहीं लगता था कि विक्रांत मेसी ये रोल कर पाएंगे। फिर राजकुमार हिरानी इंसिस्ट करने पर उन्होंने विक्रांत मेसी को अपने घर पे बुलाया, एक दिन रखा और 12 फेल नोबेल पढ़ने के लिए दिया। और विक्रांत मेसी जब 12 फेल नोबेल पढ़ रहे थे तो उनके आंखों में आंसू आ गया था और उन्होंने खुद का स्ट्रगल भी इस नोबेल के अंदर फील किया, महसूस किया। और दूसरे दिन जब विधु विनोद चोपड़ा उनको पूछा कि वो ये मूवी करना चाहेंगे या नहीं, तब विक्रांत मेसी ने एक बार में ही हाँ कर दिया। लेकिन तब भी विधु विनोद चोपड़ा को नहीं लग रहा था कि विक्रांत मेसी ये रोल के लिए फिट है। फिर उन्होंने विक्रांत मेसी को इस मूवी का जो पहला सीन है, यानी परीक्षा में नकल करने का जो सीन है, वो एक्ट करके दिखाने के लिए बोला और ये बोलते ही विक्रांत मेसी ऐसे बैठ गए और ऐसा एक्टिंग उन्होंने किया कि तभी विधु विनोद चोपड़ा उनको फाइनल कर लिया मनोज कुमार शर्मा के रोल करने के लिए। लेकिन तब भी और कोई कास्ट फाइनल नहीं हुआ था। फिर 35 स्क्रीन टेस्ट, लुक टेस्ट होने के बाद एक कैरेक्टर सिलेक्शन हुआ, जैसे उनका फ्रेंड का कैरेक्टर, वाइफ का कैरेक्टर, गौरी भैया का कैरेक्टर, यहाँ तक कि डीएसपी प्रियांशु चटर्जी का कैरेक्टर भी फाइनलाइज कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। यहाँ पर डीएसपी दुष्यंत सिंह का जो कैरेक्टर है वो पहले प्रियांशु नहीं करने वाले थे, वो पहले करने वाले थे संजय दत्त, क्योंकि विधु विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी के हर एक फिल्म में संजय दत्त जरूर रहते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा था कि इस मूवी में भी वो ये कैरेक्टर संजय दत्त से करवाएंगे। लेकिन बाद में उनको लगा कि अगर संजय दत्त ये कैरेक्टर करेंगे तो ऑडियंस का फोकस स्टोरी से हट के संजय दत्त के ऊपर चला जाएगा, इसलिए इस रोल के ऊपर जस्टिस करने के लिए प्रियांशु को ये रोल दिया गया और प्रियांशु ने बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ और अच्छी तरीके से इस रोल को निभाया और ये रोल भी एक यादगार रोल बन गया। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में जो आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा या फिर ध्यान नहीं दिया होगा। जैसे इस मूवी में गांव के सीन में एक टेम्पो दिखाया जाता है, जहां पर दिखाया जाता है कि मनोज कुमार शर्मा और उसके भैया मिलके एक टेम्पो चला रहे हैं और जिसको गांव के जो सरपंच है वो आके पकड़ लेते हैं, उनका टेम्पो तोड़ने का कोशिश करता है। तो रियल लाइफ में ऐसा कोई टेम्पो है ही नहीं, क्योंकि ये एक जुगाड़ के जरिए बनाया गया था और इस टेम्पो को चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इसके लिए विक्रांत मेसी और उनका जो भाई का रोल कर रहे हैं उनको बहुत सारा टाइम लग गया, बहुत सारा रिहर्सल करना पड़ा, उसके बाद ही ये टेम्पो को वो लोग चला पाए। दूसरा डिटेल है, जब मनोज कुमार शर्मा शहर के लिए निकल रहे थे और गांव के रास्ते आहिस्ते आहिस्ते फैमिली के साथ बस स्टैंड तक जा रहे थे, तब उनका बाजू में से एक पंछी निकल के उड़ के जा रहा था और जब वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में आ गए थे तब बहुत सारा पंछी हम लोगों को बैकग्राउंड में देखने के लिए मिला था। तो यहाँ यही दर्शाता है कि जब मनोज कुमार शर्मा गांव में से आ रहे थे तब वो एक पंछी मनोज कुमार शर्मा ही था और जब वो यहाँ पर आ जाते हैं तब इतना पंछी मतलब इतना स्टूडेंट है। तो यहाँ दिखाया जाता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। और ये जो पंछी आप लोग देख रहे थे ये सब पंछी रियलिटी में नहीं थे, ये सब पंछी को VFX के जरिए बनाया गया था।
थर्ड डिटेल है, जब मनोज कुमार शर्मा ग्वालियर बस स्टैंड में आ गए थे और मनोज कुमार शर्मा का पैसा भी चोरी हो गया था, तब जो बस स्टैंड दिखाया गया है और जो भोजनालय दिखाया गया है जहां पर मनोज कुमार शर्मा जाके भोजन करते हैं और प्रीतम पांडे से वो मिलते हैं, और वहां एक रेल स्टेशन भी दिखाया गया था, वो रियलिटी में ग्वालियर में नहीं था, वो एक्चुअल में आगरा में शूट किया गया था। और आगरा में अंग्रेजों के ज़माने के एक रेल स्टेशन था जो अभी बंद पड़ा हुआ है, खंडर हो चुका है, सब उसको भूतिया जगह भी बोलते हैं। उस जगह को रिपेयर करके उस जगह पर उसका शूटिंग किया गया, और देखने पे कहीं आपको नहीं लगेगा कि ये एक बंद स्टेशन है। इसको इतना ज़्यादा रियलिस्टिक बनाया गया कि आप कहीं भी पकड़ ही नहीं पाओगे कि ये रियलिटी में एक रेल स्टेशन या फिर भोजनालय नहीं है। अगला डिटेल ये है कि अगर आपने इस मूवी को देखा है तो आप लोगों को पता ये होगा कि मनोज कुमार शर्मा एक आटा के चक्की में काम कर रहे थे और वहाँ पर ही रह रहे थे। तो पहले इसको एक रियल लोकेशन में शूट करने का बात चल रहा था, इसलिए 250 से लेके 300 आटा का चक्की और वहाँ का घर को विधु विनोद चोपड़ा ने देखा है, लेकिन कोई भी ऐसा लोकेशन नहीं मिल रहा था जहाँ रियलिस्टिक करके इसको शूट किया जा सके। इसलिए इस सीन को करने के लिए विधु विनोद चोपड़ा ने सेम टू सेम एक सेट लगाया था। पांचवा डिटेल ये है कि आप लोगों को तो पता है कि जब मनोज कुमार शर्मा अपना फाइनल इंटरव्यू देने के लिए यूपीएससी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और वो बिल्डिंग के अंदर जाके वो इंटरव्यू देते हैं, तो वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हो वो कोई रियल बिल्डिंग नहीं है, वो विधु विनोद चोपड़ा ने सेट बना के उसमें शूट किया है। पहले विधु विनोद चोपड़ा चाहते थे कि इसको रियल दिखाया जाए, इसके लिए उन्होंने यूपीएससी बिल्डिंग के अंदर परमिशन भी मांगने गए थे, लेकिन उनको जब परमिशन नहीं मिला तब उन्होंने वैसा डीटो टाइप का एक सेट बना के उसमें ही शूटिंग कर दिया, और आपको कहीं भी देख के नहीं लगेगा कि ये यूपीएससी के बिल्डिंग नहीं है। यहाँ तक कि यूपीएससी के जो सर लोग हैं वो लोग भी ये देख के चौंक गए कि ऐसा बिल्डिंग डीटो कैसे उन्होंने बना लिया। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के हाईलाइट पॉइंट के बारे में। इस मूवी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है गौरी भैया, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर है, लेकिन आप जान के बहुत ही ज्यादा शॉक होने वाले हो कि रियल लाइफ में मनोज कुमार शर्मा के लाइफ में गौरी भैया नाम का कोई कैरेक्टर था ही नहीं। ये कैरेक्टर को फिक्शनली बनाया गया है, लेकिन ऐसा टाइप का बहुत सारा कैरेक्टर आपको मुखर्जी नगर में देखने के लिए मिलेंगे, जो लोग बहुत सारा अटेम्प्ट देने के बाद फेल हो जाने के बाद वहाँ पर चाय का ठेला बना लिया या फिर स्टूडेंट को पढ़ा रहे। तो ऐसा ही कोई कैरेक्टर से इंस्पायर होकर इस कैरेक्टर को बनाया गया है, लेकिन मनोज कुमार शर्मा के लाइफ के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट हाईलाइट फैक्ट है, यहाँ पर मनोज कुमार शर्मा और उनका जो वाइफ है वो रियलिटी में इस मूवी में है, यानी विक्रांत मेसी और उनका जो वाइफ का रोल करे वो लोग तो वहाँ पर है ही, लेकिन उनके पीछे अगर आप धुंधला सा देख पा रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि मनोज कुमार शर्मा और उनका वाइफ मुखर्जी नगर में एक्चुअल में उस सीन पे है जहाँ पर मनोज कुमार शर्मा का वाइफ गाना गा रहे हैं और वो लोग पीछे बैठ के वो सुन रहे हैं। और इस सीन को ऐसा रियलिस्टिक शूट करने के लिए पहले जो मनोज कुमार शर्मा का वाइफ का रोल कर रहे हैं उनको गाना गाने के लिए बोला, और जब उन्होंने गाना गाया तो वो गाना इतना ज़्यादा बढ़िया हो गया कि विधु विनोद चोपड़ा को लगा कि ये गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि जो लड़की यहाँ पर एक्टिंग कर रही है उतना अच्छा गाना भी गाते हैं। तो बाद में इस गाने को थोड़ा सा खराब किया गया क्योंकि रियलिस्टिक लगना चाहिए। और सबसे ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट ये है कि आप लोगों को तो पता है कि मनोज कुमार शर्मा का जो फ्रेंड का रोल कर रहे थे यानी प्रीतम पांडे, वो बार बार फोन में अपना पापा से बात करते रहते, और लास्ट में जब वो बात करते हैं और बोलते हैं कि वो तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो गए, तब अगर आपने उस मोबाइल में उनका फादर का आवाज सुना है तो एक्चुअल में वो विधु विनोद चोपड़ा का ही आवाज था। इस मूवी में म्यूजिक दिया है शांतनु मोइत्रो ने, जो इससे पहले भी राजकुमार हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा के लिए म्यूजिक दे चुके हैं, और लिरिक्स दिया है सदानंद किरकिरे और रफ्तार ने। इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक भी शांतनु मोइत्रो ने दिया है, और बैकग्राउंड म्यूजिक में ज्यादातर फ्लूट और सितार सुनते हुए हम लोगों को नजर आ रहे हैं, जो पंडित रविशंकर के पोथेर पांचाली बंगाली फिल्म से इंस्पायर है, और वो आया था 1955 में। तो यही था 12 फेल मूवी से जुड़ी कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और अगर ये फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आया है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो यही तक। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।